ग्लोबल अलर्ट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑफिस अटेंडेंट की प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाएं, तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। इसमें मैं इंशाल्लाह 350 to 400 MCQs की प्लेलिस्ट बनाऊंगी। आज हम इसके फर्स्ट 30 MCQs करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहला इसका MCQs है, नुस्खा हाय वफा किसका मजमुआ कलाम है? तो इसका राइट ऑप्शन है फैज अहमद फैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर फुट इज इक्वल टू, इसका आंसर है 144 स्क्वायर इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2 इज आल्सो नोन एज, K2 का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ट्रेजेडी ऑफ करबला टुक प्लेस इन द ईयर, मतलब जो करबला का वाक़या है वो किस हिजरी में हुआ था? ये हुआ था 61 हिजरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेटवर्क इज कॉल्ड, पहले नेटवर्क को हम कहते हैं आरपान नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर स्प्रेडशीट। अब देखिए स्प्रेडशीट में जो है वो सेल्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं, वर्कशीट होती है, वर्कबुक होती है। तो यहाँ पे वर्कबुक भी है, उसमें मेन्यू बार भी होती है, पेंसिल वर्क उसमें नहीं होता, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ यू सिलेक्ट द फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड एंड देन क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन। देखें स्टेटमेंट को समझें, उन्होंने कहा कि क्या होगा इफ यू सिलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड, मतलब हमारे पास दो स्लाइड्स हैं, पहली है फर्स्ट और सेकंड वाली है। अब दो स्लाइड्स को हमने सिलेक्ट कर लिया, देन क्लिक ऑन न्यू स्लाइड। जब हम न्यू स्लाइड को क्लिक करेंगे ना तो एक और स्लाइड जो है हमारे पास आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसका राइट ऑप्शन है, अ न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड एज अ थर्ड स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो ये है पैसिफिक, सबसे बड़ा भी यही है और सबसे ज्यादा गहरा भी यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज इंसर्टेड अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। याद रखिएगा कि प्रेजेंटेशन जो है वो हम बनाते हैं पावर पॉइंट में, और इसके अलावा वर्ड और एक्सेल को हम यूज़ करते हैं। पावर पॉइंट में जब हमने न्यू स्लाइड को ऐड करना है ना तो उसके लिए हम कंट्रोल M यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सेल में और वर्ड में जब हमने न्यू पेज या न्यू वर्कशीट इंसर्ट करनी होती है उसके लिए हम कंट्रोल N यूज़ करते हैं। ये MCQs दोनों ही बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 40 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर। हमने एक नंबर सपोज करना है, उसका हमने 60% निकालना है और उसमें से माइनस कर देना 40 को, एंड द रिजल्ट इज 50, यानी इक्वल के आगे हमारे पास क्या आएगा? 50 आएगा। फाइंड द नंबर, अब हमने निकालना है कि वो कौन सा नंबर है। अब इसका भी ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, अब उसकी तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास 60% ऑफ अ नंबर। सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यू निकाली, ये वैल्यू निकालेंगे तो हम माइनस करेंगे ना। 60% ऑफ अ नंबर, ये मैंने एज इट इज लिख लिया और वो नंबर हमने यहाँ पे सपोज कर लिया वो x है। -40 इज इक्वल टू 50। अब परसेंट को जब ख़त्म करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा और डॉट x आ जाएगा, क्योंकि हमने वो नंबर सपोज किया कि वो x है। -40 एज इट इज़ और 50 भी एज इट इज़। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 100 को दोनों साइड्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 60 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे ये x, अब इनके दरमियान चाहे मैं तीनों के दरमियान मल्टीप्लाई लगा दूँ, चाहे मैं तीनों को ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ, चाहे मैं तीनों के दरमियान डॉट लगा दूँ, बात एक ही है। ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। -40 एज इट इज़, अब 40 को भी हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 100। ये बहुत ही एक एक स्टेप को सिंपल करके आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है। अब यहाँ पे हमने फिर वही काम करना है कि इस वाले 100 को इस 100 के साथ हमने कैंसिल कर देना है। यहाँ पे हमारे पास 60x रह जाएगा, वो हमने इधर लिख लिया। -40 को 100 से मल्टीप्लाई करें 4000 आता है, 50 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो 5000 आता है। अब यहाँ पे देखें, अब ये x वाली वैल्यू है, x की हमने वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है 60x इज इक्वल टू 500, ये इधर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000। 60x एज इट इज़, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9000। इसके बाद x 60 को हम उस साइड पे लेके जाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें एक 0 को हम दूसरे 0 से कैंसिल कर देते हैं, 6 1 ज़ा 6 और इधर से भी यहाँ पे 1 आ जाएगा, डिवाइड के बाद कोई भी वैल्यू है वो मायने नहीं रखती। यहाँ पे देखिए 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे 1 आएगा पहले हमारे पास और 3 हमारे पास नेक्स्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, और 6 5 ज़ा 30
15 आ जाएगा, 1 0 पहले से कैंसिल हो गया, एक 30 में कैंसिल हो गया, एक रह जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगी, यानी 150। एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 150। तो ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये वीडियोस मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई हैं। अगर अब तक वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपने कमेंट में बताना है कि किस तरह की आपको वीडियो लगी है, और साथ आपने ये बताना है कि एक वीडियो में 30 MCQs की वीडियो बनाऊँ या 50 MCQs की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये 12 है, तो इसका आंसर है 150। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस जो है वो यूज़ होती है। ये आपको भी पता होगा कि घर में जब इंटरनेट वगैरह लगाते हैं तो जॉयस्टिक, मॉडेम, CD ड्राइव और NIC में से कौन सी यूज़ होती है, तो यहाँ पे मॉडेम यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द मार्केट इज़ नियरर टू देम देन अस। उससे जो है वो मार्केट नज़दीक पड़ती है देन अस, हमारी निस्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ डिवाइस फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इज सेंट। कौन सी डिवाइस है जिसके ज़रिए डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या सेंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। आपको पता है मॉड्यूलेशन भी नहीं है, सिमुलेशन भी नहीं है, ट्रांसफ़र, ट्रांसमिट, इसके मायने से ही आपको लफ्ज़ से आपको समझ आ रही है कि ट्रांसफ़र करना यानी डाटा को भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। तो ब्रेन कंप्यूटर का जो है वो क्या होता है, CPU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्राइमरी या मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। कुदरती गैस का बुनियादी जुज़ क्या है, तो वो है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडियम टू मेक अमेंड फॉर, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है टू कंपेंसेट फॉर अ डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड। आपने खुद सोचना है कि ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा यूज़ होता है, और इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ह्यूमिडिटी इन द एयर वाज मेजर्ड बाय। ह्यूमिडिटी यानी एयर की ह्यूमिडिटी को किससे मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज अडल्ट पल्स रेट, यानी जो बालिगों की नब्ज़ है उसकी शरह क्या होती है, तो वो है 60 to 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी सबसे पहले जो जिन्हें हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, वो कब बनना शुरू हुए थे, तो वो बनना शुरू हुए थे 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन सीटो। पाकिस्तान ने सीटो को कब ज्वाइन किया, तो पाकिस्तान ने सीटो को 24 अक्टूबर 1954 में ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन होम टैब। तो होम टैब में आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारा मिलेगा, कॉलम, टेबल, रो वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसर्ट टैब में आती है। फ़ॉन्ट कलर, स्टाइल, फ़ॉन्ट, ये तीनों किसमें है, होम टैब में। अब ये जो है ना ये इंसर्ट में आता है, तो मतलब ये इंसर्ट में आता है तो ये होम टैब में नहीं है, इसलिए इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट इवेंट इन द मंथ ऑफ 1390। 1390 में जो है वो कौन सा अहम वाक़या पेश आया था, तो वो था हिजरत मदीना। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बता दूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो 63 साल थी, जिसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल जो है वो मक्का में गुजारे थे और 10 साल बाकी के मदीना में गुजारे थे। और मक्का में क्योंकि ज़्यादा अरसा गुजारा तो वहाँ पे ज़्यादा सूरतें नाजिल हुई थी, तो मक्का में जो सूरतें नाजिल हुई हैं उन्हें हम मक्की सूरतें कहते हैं, उनकी तादाद है 86। और मदीना में 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे, तो वहाँ पे बाकी 28 जो सूरतें रह गई हैं वो मदनी हैं, वो मदीना में जो है वो नाजिल हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो फिज़ा जो है ना वो सबसे ज़्यादा कौन सी तह में रूनुमा होती है, तो वो है ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIR स्टैंड्स फॉर, इसका राइट आंसर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैटल इज़ रेफर टू एज यौमुल फुरकान। कौन सी जंग को यौमुल फुरकान कहा जाता है, तो याद रखिएगा व्यूअर्स, गज़वा बदर को जो है वो यौमुल फुरकान कहा जाता है,
ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गजवा तबूक वाज फाउंड इन विच ईयर? गजवा तबूक जो है वो सन 9 हिजरी में पेश आया। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 40% ऑफ अ नंबर इज मोर देन 20% ऑफ 650 बाय 190, फाइंड द नंबर। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ, स्टेटमेंट को भी मैं आपको जो है वो वहीं पे समझा देती हूँ। ये देखें, 40% ऑफ अ नंबर, लेट्स सपोज कि जो नंबर है ना ये हमारे पास x है, ठीक है। x का जो 40% है वो 650 के 20% से ज़्यादा है बाय 190 के। इसमें हमने 190 को ऐड करना है। पहले हमने 650 का 20% निकालना है, उसके बाद हमने इसमें 190 को ऐड करना है, और इधर से अलहदा से हमने एक नंबर है उसका 40% निकालना है। और अब हमने ये देखना है कि वो नंबर हमारे पास क्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सोल्यूशन है इसका, सबसे पहले लिखा हुआ है 40%। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जहाँ पे भी ये परसेंट का साइन आएगा ना, उसको ख़त्म करने के लिए ना आपने उस वैल्यू के नीचे 100 लगा देना। तो अभी इस 40% की वैल्यू हमने निकालनी है 40 डिवाइडेड बाय 100, और ये x है 40% ऑफ अ नंबर। तो ये जो नंबर है ना यहाँ पे हमने वो उसको x सपोज किया है। अब नेक्स्ट हमने 650 का 20% निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 650 मल्टीप्लाई बाय 20%। यहाँ पे हम इसका 20% निकालने लगे हैं, तो यहाँ पे आएगा 650 मल्टीप्लाई बाय एज इट इज़। यहाँ तक हमने ये जो दो हैं इनको हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब 20% को ख़त्म करेंगे तो 20 के नीचे डिवाइड करके हमने क्या लिख देना, 100 लिख देना। अब यहाँ पे अब हमने इसको करना है कट। अब इधर देखें, अब ये 100 है ना, इसमें से एक ज़ीरो यहाँ से ख़त्म कर दिया हमने, और एक ज़ीरो हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे है 10 1 से 10 और 10 2 ज़ा 20, मतलब यहाँ पे हमारे पास अब क्या वैल्यू आई है, 2 आई है। अब देखें, अब 65 का एज इट इज़ लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 130। 40% की ये वैल्यू है, 650 का जो 20% है वो हमारे पास आया 130। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है। 40 डिवाइडेड बाय 100x, ये 40% आ गया। अब इसके साथ ये आ गया 650 का 20% यानी 130। इसमें हमने क्या करना था, 190 को ऐड करना था, वो हमने यहाँ पे किया है। अब ये देखें, अब ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 10। अब 130 में हम 190 को प्लस करें, ये बनेगा हमारे पास 320। अब यहाँ पे जो 10 है ये डिवाइड हो रहा है, तो अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो जाहिर है हम इन दोनों वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास नेक्स्ट ये वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम 4 को लेके जाएंगे, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये जो 4 है ना, ये इन दोनों के नीचे है डिवाइड में, ये वर्ड में ये ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे हमने इसको कट करना है। ये देखें, 4 1 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा 32। यहाँ पे हमारे पास 8 आया और 8 के साथ ये क्या हमारे पास 0, यानी हमारे पास क्या आया, 80 आ गया। अब 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 800। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 120। 60% निकालना एक नंबर का, द रिजल्ट इज द सेम नंबर, जो रिजल्ट है वो सेम नंबर आएगा, फाइंड द नंबर। अब इनमें से हमने वो नंबर फाइंड करना है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है 60% ऑफ आ नंबर प्लस 120 इज इक्वल टू x। अब हमें अगले नंबर का भी नहीं पता, इसलिए हमने उसको x पोज कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम 60% को ख़त्म करते हैं ना, तो उस नंबर को डिवाइड करते हैं 100 के साथ। अब 60% की वैल्यू हम निकालेंगे, वो आएगी 60 डिवाइडेड बाय 100, और ये नंबर जो है वो हमने x पोज किया प्लस 120, x एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ दोनों साइड्स पे। 60 डिवाइडेड बाय 100। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान डॉट है, ये दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई भी वैल्यू नहीं है और साइड पे ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब है वो दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा था कि अगर मैं x लिखती और आप साथ मल्टीप्लाई होता तो आप दोनों को देख के कन्फ्यूज़ हो जाते, ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई ये x है, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है।
नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 100, इस वैल्यू को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 120 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और x के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 100x। अब इसके आगे ये देखें, ये 100 इस 100 के साथ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब क्या वैल्यू है यहाँ पे 60 और x और 120 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 12,000 इज इक्वल टू 100x। अब 12,000 यहीं पे रहेगा। अब ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, इस वाली वैल्यू को हम इस साइड पे ले जाएंगे, इधर वो प्लस हो रहा था इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 12,000, 100 में से हम 60 को माइनस करें वो 40 आता है, तो 40 के साथ यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा। अब यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 40x और यहाँ पे है 12,000। अब x की हमने वैल्यू निकालनी है तो हम 40 को उस साइड पे ले जाएंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 0 को 0 से कट कर देंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 4 और यहाँ पे रह जाएगा 1200। 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, साथ 2 0 रह जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 300 आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 300। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ट्रू है।